हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटल मैथ्स विद वानी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। जब बेस हमारा सेम होता है तो हम पावर को ऐड करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हम लेंगे बेस को 2, जो a की वैल्यू है उसको हम 2 मान लेंगे एंड पावर जो m है उसको हम 2 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई बेस हमारा दोनों में a है, सो बेस हमारा इक्वल होगा तो 2 की पावर n को हम 3 मान लेते हैं। इसको कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे, बेस सेम है सो बेस को हम एक बार लिखेंगे एंड पावर को हम ऐड करेंगे, यानी कि 2 प्लस 3। पावर है हमारा m प्लस n, 2 को हमने m माना है एंड 3 को n माना है। जब हम पावर को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 की पावर 2 प्लस 3 यानी कि 5। अब हम दूसरे लॉ की तरफ मूव करेंगे। a की पावर m ब्रैकेट क्लोज n, ब्रैकेट जब हम रिमूव करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर m इंटू n mn हो जाएगा। आइए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। a हमने मान लिया 2 एंड पावर m को हमने मान लिया है 3, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। नाउ n को हमने माना 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेस तो हमारा सिंगल है, सो बेस आ जाएगा हमारा 2, ब्रैकेट खोलेंगे, पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2, सो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 6। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वैल्यू आ जाएगी हमारी 64। अब हम थर्ड लॉ की तरफ मूव करेंगे। a की पावर m बाई a की पावर n, बेस हमारा सेम है सो बेस को हम एक बार लिखेंगे, यानी कि a हमने लिख लिया। पावर हमारा डिफरेंट है, डिवीजन में हम पावर को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। इसको भी आइए एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं। a की वैल्यू को 2 माना है, m है हमारा, m को हम 4 मान लेते हैं। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, बेस हमारा सेम है सो बेस हमारा आ जाएगा 2 एंड पावर n है, n की वैल्यू हम मान लेंगे 2। अब बेस हमारा सेम है सो बेस को हम एक बार लिखेंगे, यानी कि 2, पावर हम क्या करेंगे m माइनस n है, सो जो न्यूमरेटर का पावर है यानी कि 4 माइनस जो डिनोमिनेटर का पावर है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 की पावर 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी छोड़ सकते हैं एंड 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी 2 की पावर 5 को छोड़ सकते हैं इस तरह से लिख कर भी, और 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ जो है वो हमारा क्या है, a की पावर m इंटू b की पावर m। अब पावर दोनों में सेम है सो क्या करेंगे, हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, a b, यानी कि a और b को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये ab, और पावर सेम है इसीलिए ब्रैकेट क्लोज करके हम पावर एक बार लिख देंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। a हमने मान लिया 2, पावर को मान लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू b को हम मान लेते हैं 4, और पावर दोनों ही सेम है सो यहाँ भी पावर 4 की पावर 3 आ जाएगी। बेस हमारा डिफरेंट है सो बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा एंड पावर सेम है सो पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा। पावर को हमें एक बार लिखना है। नाउ मूविंग टू लास्ट लॉ, a की पावर 0, जब भी कोई भी इक्वेशन होगा और उसकी पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगा हमारा 1। सो a को 2 मान लिया हमने और 2 की पावर जब 0 होगा तो वैल्यू हमें उसमें कुछ भी सोचना नहीं है, 1 होगा हमारा वैल्यू, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये लॉ समझ में आ गया हो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 64 की पावर 1/2। इसको हम किस तरह से करेंगे, जो हमारा बेस है वो 64 है, 64 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले उसको हम ब्रेक करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, ओके, तो 8 8 जा 64 होता है, तो ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
इतना ही करेंगे। अगर पावर इससे भी ज़्यादा होता तो हम 2 से करते, 4 से करते, लेकिन हमें पावर 2 ही चाहिए। सो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 8 की पावर 2। ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया है और ब्रैकेट के बाहर हम इसको लिख देंगे 1/2, जो ऑलरेडी पावर हमें गिवन है। सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी अभी देखा था। कौन सी आइडेंटिटी लगती है इसमें, a की पावर m ब्रैकेट क्लोज इंटू n। ओके, तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, a m इंटू n। तो ये हमारा है 8 की पावर 2 इंटू 1/2। सो जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। 8 की पावर क्या आ गई, 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो आंसर क्या आ गया, 8। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं किस तरह से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया है, आप लोग बाकी के 2 पार्ट ट्राई करेंगे। कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। सो सेकेंड एंड फोर्थ मैं आपको बताती हूँ, बाकी के 2 बचे पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। सो सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5 एंड फोर्थ पार्ट है 1/25 की पावर -1/3। 32 को हम ब्रेक करेंगे 2 से, 16 2 जा 32 होता है। इस तरह से आपको एम निकालना है। 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू, ये ब्रैकेट लगा देंगे 2/5। जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे हमें पता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a की पावर m इंटू n। वैल्यू क्या है, a m n। ओके, इसी तरह से इसको करेंगे, खोलेंगे ब्रैकेट तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ये 5 से 5 कट जाएगा। वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 की पावर 2। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। दैट्स इट, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम ये फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, 125 है, एंड में 5 है। सो हमें पता है जो भी नंबर एंड में 5 होता है तो हम सबसे पहले 5 का फैक्टर चेक करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 25 5 जा 125 होता है। नाउ 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 5 की पावर 3 इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज -1/3। ये भी हमें पता है सेम आइडेंटिटी यूज हुआ है। आप इस तरह से लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू -1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, पावर बचा क्या, 5 की पावर -1। पावर अगर 1 होता तो वैल्यू एज इट इज आ जाता 5। सो जब -1 है तो क्या करेंगे, जो भी हमारा बेस है ना उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। सो ये हमारा क्या है, 5 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यानी कि 1 डाल देंगे हम। और जब इसका रेसिप्रोकल, जब हम माइनस रिमूव करना होगा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5। दैट्स इट, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।